नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत बंद खत्म, बातचीत शुरू। अमित शाह का किसान नेताओं को बुलावा, शाम 7 बजे किसान नेता अमित शाह से मिलेंगे। कल किसानों के साथ छठे दौर की वार्ता है। दिल्ली में किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है। तो किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि खुद अमित शाह अब किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद कल किसानों की सरकार के साथ वार्ता है। अमित शाह आज मुलाकात करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुलाकात के सकारात्मक नतीजे सामने आ सकते हैं। जो गतिरोध बना हुआ है वो टूट सकता है। और मामले को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद। कल 9 दिसंबर को विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और किसान प्रतिनिधियों के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें कई मसलों पर बाकायदा बातचीत होगी और कोशिश की जाएगी कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन आज इसी मामले पर 15 किसान संगठनों के नेता आज केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर आएंगे और अनौपचारिक तौर पर बातचीत करेंगे। इस वक्त में मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के ठीक बाहर हूं और आज शाम को 7:30 बजे वक्त मुकर्रर किया गया है किसान प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत करने का, जिसमें कि ऐसा हो सकता है कि किसान प्रतिनिधियों के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री इस मामले पर चर्चा करें विशेष तौर पर और विस्तार से इस मामले में बातचीत करें कि कैसे इस मामले का एक समाधान किया जा सकता है, कैसे किसानों के मसले पर एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। हालांकि जो तकरीबन हमारे जो सूत्र बताते हैं कि 15 किसान प्रतिनिधि वो आज यहाँ पे आएंगे और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आकर उनसे विशेष तौर पर मुलाकात करेंगे। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है एक सकारात्मक तरीके से एक बातचीत करने का एक माहौल तैयार किया जा रहा है, जिससे कि किसानों के मसले आसानी से सुलझाए जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। किसान आंदोलन पर सियासत तेज होती जा रही है। केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश है। कल राष्ट्रपति से मिलेंगे राहुल, पवार समेत 5 नेता। सीताराम येचुरी, डी राजा और जेएमके नेता एलन गोवन शामिल हैं। कल शाम 5 बजे राष्ट्रपति कोविंद के साथ इनकी मुलाकात है। केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश, कल राष्ट्रपति से राहुल गांधी और पवार, शरद पवार की कल मुलाकात है। कल 5 बजे रामनाथ कोविंद के साथ येचुरी, डी राजा और एलन गोवन भी मिलेंगे। और अब बात जयपुर की, जहां बंद के दौरान कई जगहों पर झगड़े की सूचनाएं मिली। बीजेपी दफ्तर के बाहर शहर के कई इलाकों में पुलिस, प्रदर्शनकारी और व्यापारियों के बीच झड़प देखने को मिली। ऐसा एक वाक्य बजाज नगर थाना इलाके के बरकत नगर चौराहे का था, जहां पर सुबह कुछ युवक व्यापारियों के साथ बदसलूकी करते और मारपीट करते नजर आए। भारत बंद को लेकर आज जयपुर में कई जगहों पर झगड़े की सूचनाएं मिली। इस पर व्यापारियों और बाजार बंद कर रहे युवकों के बीच में झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों ही पक्ष आपस में लाठियों से झगड़ने लगे। इस दौरान कुछ व्यापारियों को चोटें भी आई हैं। एक बेचारा 56 ने मारा। जी हां, जोधपुर में एक शख्स को 1-2 नहीं बल्कि 56 लोगों ने जमकर पीटा। सरेआम ना डरे बेहिचक, वो भी तब जब सड़क पर लोग थे, बाजार खुला था, लेकिन किसी ने भी शख्स की मदद नहीं की। देखिए जरा। बीच सड़क सरेआम गुंडागर्दी। सन सिटी में सड़क पर आतंक। रंजिश पुरानी, जान पर भारी। एक बेचारा 56 ने मारा। देख लीजिए, सरे राह सरे आम। सन सिटी की सड़कों पर आतंक का खुला खेल चल रहा है। एक
बेचारा है और उसके पीछे एक दो नहीं पूरे 56 लोग लगे हैं। वो गुहार लगा रहा है, लेकिन जोधपुर के जल्लाद डंडों की बरसात कर रहे हैं। वो मिन्नत कर रहा है, लेकिन सन सिटी के शैतान सरियों से वार कर रहे हैं। वो जान की भीख मांग रहा है, लेकिन इन शैतानों के ऊपर कोई असर हो नहीं रहा। कल दिनांक 7/12/2020 को वैभव कछावा की दुकान जो फुलेरो पार्क और कागा तिराहे के बीच में आई हुई है, सैलून की दुकान है। वैभव कछावा और उसका दोस्त चंदन भाटी दोनों दुकान के बाहर बैठे थे। तो करीबन 5:30 बजे रवि गहलोत और उसके साथियों ने बैठे हुए के दोनों के साथ लाठी और सरियों से वार किया। तस्वीरें जोधपुर की हैं, दामोदर कॉलोनी रोड की, जहां सड़क पर अपराधियों का बोलबाला है। बीच सड़क लोगों की मौजूदगी में आतंक का खूनी खेल खेला जा रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि एक पुरानी रंजिश में सैलून संचालक को मार डालने की साजिश रची गई। एक साथ 56 लोग उसके सैलून पहुंचे और फिर उसे खींचकर सड़क पर पटक दिया और फिर एक साथ 56 लोगों ने सैलून संचालक को पीटना शुरू कर दिया। बीच सड़क बिना किसी से डरे, ना कानून का डर और ना ही खाकी का खौफ, बस डंडों और सरिये के जरिए आतंक का खेल चलता रहा। दोनों के बीच पूर्व में भी थाना अजा पर मुकदमा नंबर 38/2020 मार्च में दर्ज हुआ है। उस बात को लेकर के कल इन्होंने आपस में झगड़ा किया है। वैभव गहलोत के सिर व पांव पे चोट आई है, जो जेर इलाज है, और चंदन बाटी है वो स्वस्थ ठीक है। तफ्तीश जारी है और रवि व उनके साथियों की तलाश जारी है। ऐसे में सवाल है कि क्या सन सिटी में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? बीच सड़क आतंक का खेल कहां तक जायज है? और किसी ने सैलून संचालक की मदद क्यों नहीं की? जोधपुर से न्यूज़ 18 के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट। कोटा कोर्ट परिसर में कार्रवाई हुई। रिश्वत लेते रीडर सहित 2 गिरफ्तार किए गए। कोर्ट परिसर में लगी वकीलों की भीड़। रीडर गोपाल प्रसाद और रीडर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कोटा कोर्ट में एक रीडर गिरफ्तार किए गए। कुल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रीडर गोपाल प्रसाद रिश्वत लेते हुए रीडर साहब को कोर्ट में दबोचा गया। उन्होंने ये शिकायत दी थी कि गोपाल एवं सुरेश ये दोनों यहाँ एसएचएम 1 में कार्यरत हैं। एक तो रीडर है, दूसरे वरिष्ठ सहायक हैं। दोनों ही प्रत्येक मामले में जमानत मुचल के तस्दीक करना हो या कोई तारीखें देनी हो, वो बिना पैसे के काम नहीं करते, उनसे पैसे मांगते हैं। तो एक प्रकार से उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइज दोनों ने गिरोह चला रखा था, बिना पैसे के काम नहीं करते थे। और कोटा से बड़ी खबर, आरकेपुरम थाने का घेराव किया गया। गुर्जर समाज ने घेराव किया है। दूध विक्रेता के साथ मारपीट का आरोप है। बता दें कि कोटा में आज गुर्जर समाज ने आरकेपुरम थाने का घेराव किया है। गुर्जर समाज ने इस दौरान थाने के सामने धरना प्रदर्शन कर थाने के नाइट कर्फ्यू के दौरान दूध विक्रेता भोजराज गुर्जर के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया। इस दौरान एडिशनल एसपी प्रवीण जैन थाने पहुंचे और गुर्जर समाज के लोगों को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। जब से लॉकडाउन लगा है उस समय से आती जा रही है। पहले भी हम प्रशासन से पुलिस वालों ने बीच बीच में भी बहुत सारी गलतियां करी है। जानबूझ के दूध वालों को रोक देना,
दूध के चरे भरे हुए, भैंसों का दूध भी खराब हो गया। फिर भी हमने उनको समझाया भाई ये आवश्यक सेवा में आता है दूध का कार्य, और इसका जो समय है हमने कलेक्टर साहब से बात कर ली है, वो 9 बजे का समय में दे रखा है, और कलेक्टर साहब के द्वारा सभी थानों में आदेश भी भेजे गए हैं कि भाई डेयरी वालों का समय 9 बजे का समय है। उसके बावजूद भी इन्होंने 2-4 बार बीच में भी परेशान किया। नयागांव इलाके के कुछ लोग आज थाने पे उपस्थित आए, जिन्होंने कहा कि हमारे दूध वाले 8 बजे के बाद आ रहे थे और उनके साथ पुलिसकर्मियों द्वारा रोक करके मारपीट की गई है। इस संबंध में उनसे वार्ता की गई और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि निश्चित रूप से आप जो आवेदन दे रहे हैं, आपने जो चीज़ें बताई हैं उसकी जांच कराई जाएगी, और अगर हमारा पुलिसकर्मी कोई किसी प्रकार का दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जोधपुर से बड़ी खबर, जेल में मोबाइल मिलने का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों कैदियों से पूछताछ होगी। जेल में मोबाइल लाने को लेकर ये पूछताछ की जाएगी। रातानाडा पुलिस फिलहाल पूछताछ शुरू कर चुकी है। 16 नवंबर को पुलिस व प्रशासन की संयुक्त रूप से जेल की तलाशी ली गई थी, जिसमें से 4 मोबाइल बरामद किए गए और 4 मुलजिम हैं, घनश्याम, रमेश, सोनू और संदीप। तो इन चारों को हमने प्रोडक्शन वारंट पे गिरफ्तार किया है और आज उनकी न्यायालय में पेशी है। प्रतापगढ़ वन विभाग को बड़ी सफलता मिली। सागवान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। तस्करी के आरोप में 4 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई। लाखों का सागवान भी जब्त कर लिया गया है। जयपुर से खबर, हेरिटेज नगर निगम एक्शन में है। ग्रीन पाम गार्डन को सीज कर दिया गया। कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया था। शादी में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं हुई। बता दें कि जयपुर के जयसिंहपुरा खोर स्थित ग्रीन पाम गार्डन को आज हेरिटेज नगर निगम ने सीज कर दिया है। दरअसल कल इस मैरिज गार्डन में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए एक विवाह समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग गार्डन में आयोजित विवाह समारोह में शामिल थे। तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं हुई। ऐसे में नगर निगम ने आज इस मैरिज गार्डन को सीज कर दिया है। हवा महल आमिर जोन के उपायुक्त सुरेंद्र यादव के निर्देश पर राजस्व अधिकारी चेतन कुमार जैन ने यह कार्रवाई की है। मोहब्बत कर शादी करने की ऐसी सजा कि पहले दंपति को सामाजिक बहिष्कार का फरमान, और जब पत्नी की मौत हुई तो अंतिम संस्कार से इनकार। दिल दहला देने वाली यह खबर पाली के सादड़ी थाना इलाके की है। पापी पंचों का फरमान, मोहब्बत कर मर्जी से शादी करने की सजा। पहले 6 साल तक सामाजिक बहिष्कार, पत्नी की मौत के बाद अंतिम संस्कार से इनकार। गम में डूबा ये वो बदनसीब पति है जो अपनी पत्नी की मौत का मातम तक नहीं मना सका। ये इंतजार ही करता रह गया कि इसका गम बांटने समाज का कोई शख्स इसके दरवाजे आएगा। उस पर समाज का ये सितम कि ये पत्नी की अंतिम संस्कार का इंतजार करता रहा, लेकिन अंतिम यात्रा में इसे अपनों का भी साथ नहीं मिला। जी हाँ, ये दर्द है पाली के सादड़ी इलाके के रहने वाले भंवरलाल का, जिसकी गलती बस यही है कि इसने मोहब्बत की और उस रिश्ते को नाम भी दिया। बस यही बात समाज के ठेकेदारों को नागवार गुजरी और पंचों ने दंपति का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब बीमारी से इनकी पत्नी की मौत हो गई और पंचों के फरमान को मानते हुए अपनों ने भी अंतिम संस्कार में शिरकत करने से इनकार कर दिया। लगन किया, परम लगन करके मैं लेके मतलब मेरी औरत को बाहर गया तो समाज वालों ने मतलब मुझे बोला कि तू मेरे गांव में मत आना लेके, तो मैं गांव में नहीं आया। तो अभी मेरे आज से 3 दिन पहले मेरी मिसेज का देहांत हो गया तो मैं लेके मेरे गांव आया। तो अभी वो मतलब उस क्लास को मतलब अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहे और गांव में मुझे बैठने भी नहीं दे रहे। 2010 में भंवरलाल ने मधु से मोहब्बत कर अपनी मर्जी से शादी की। पंचों ने सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुनाया। पंचों के डर से दंपत्ति ने गांव छोड़ा।
4 बच्चों का पिता बना, लेकिन बीमारी से पत्नी की मौत हुई तो समाज के लोगों ने अंतिम यात्रा में साथ देने से इनकार कर दिया। पंचों की बेरहमी देखिए। भंवरलाल 3 दिनों तक अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार में लोगों के साथ के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी का भी कलेजा नहीं पसीजा। आखिरकार भंवरलाल ने पुलिस से मदद मांगी, तब जाकर कहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों की मदद से भंवरलाल की पत्नी का अंतिम संस्कार कराया। सवाल है कि क्या मोहब्बत करना गुनाह है? क्या मोहब्बत को शादी के मुकाम तक पहुंचाना गुनाह है? न्यूज 18 राजस्थान के लिए पाली से श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। जेल से ऑपरेट करने वाले गैंगस्टरों के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जेल में बैठकर कानून व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश रचने वालों की अब खैर नहीं। जेल में ऐश करते अपराधियों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत भरतपुर से हुई है। जेल में सेंध लगाना अब नहीं रहा आसान। प्रशासन ने किया चाक चौबंद इंतजाम। तीसरी आंख से हो रही निगरानी। चप्पे चप्पे से चौकस निगाहबानी। तीसरी आंख से इनकी सर्वेलेंस हो रही है अभय कमांड सेंटर से, ये खास बात है। भरतपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल, ड्रग और दूसरे सामान की आवाजाही के बाद जेल प्रशासन ने इसे लेकर खास कदम उठाया है। जिला पुलिस ने जेल में 40 सीसीटीवी कैमरे लगवाने का ऐलान किया है, ताकि कैदियों और जेल के अंदर बाहर होने वाली हर हलचल पर निगाह रखी जा सके। लंबे समय से निषिद्ध सामग्री पहुंचने की लगातार शिकायतें मीडिया में आ रही थी। इस संबंध में हमारे एसपी साहब ने तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।